Welcome back, friends. We are going to solve mathematics questions asked on 19 September first shift. 25 प्रश्न है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आपको क्या काम करना होता है जब सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आता है, नॉर्मल सा काम करना है कि देखो 4√5 को 2ab के फॉर्म में तोड़ो तो 2 लिखोगे, गुणे 2 लिखोगे, गुणे √5 लिखोगे तो 2ab यानी a की वैल्यू इतनी होगी b की। क्योंकि अगर आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 बन रहा है, वो 9 ही लिखा हुआ है, यानी आपका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी इसका आंसर रूट इसका कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी 2 प्लस √5 या √5 प्लस 2। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आपके हर एग्जाम में आता है। चूंकि यहाँ पे सारे परसेंटेज 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 दिया गया है तो इसको 100 के बराबर मान लो। ए का 25%, बी का 20%, सी का 10%, 100 है। अब आप परसेंटेज भूल जाओ, यानी 25 ए बराबर 20 बी बराबर 10 सी बराबर 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 25 चौको 100, बी बराबर कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और सी बराबर कितना हो जाएगा 10 दाम में 100। आगे कौन सा करेक्ट है? देखो आपको पता है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी लिखा जाए, ठीक, और रूट ए माइनस वन और रूट बी प्लस वन लिखा जाए, आप दोनों जगह जोड़ो ए प्लस बी ही आएगा। कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, यानी कि ए इंटू बी अगर ग्रेटर देन है ए माइनस वन बी प्लस वन से, तो आप कहेंगे ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ऐसे देखो 7 2 9 6 3 9, 7 2 9 6 3 9, 7 2 9 6 3 9, वही लिखा हुआ। तो अगर 7 दूनी 14 करोगे, 6 तिया 18, कौन सा बढ़ा रहा है 18, यानी ये वाली भिन्न बड़ी होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला जहां जहां आ रहा है वो काट दो। अगर दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट बराबर नहीं है, अगर ये बराबर हो गया तो ये मतलब कि दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो 6 तिया 18, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बड़ा दिखा गया है √6 प्लस √3 को, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कगे एक लैपटॉप को 40,000 प्राइस किया गया है। कस्टमर जो है वो 4,000 का डिस्काउंट पाता है। डिस्काउंट के बाद वो माउस खरीदता है 1,500 रुपए में एक माउस खरीदता है, ठीक है, 20% छूट पर। तो कहा गया कुल कितनी धनराशि खर्चा करता है। देखो 40,000 रुपए पे यहाँ पे 4,000 छूट यानी 36 का लैपटॉप पड़ा, और 15,000 पे 20% छूट यानी कि 1,200 का, वो तो 36,000 और 1,200 मिला के 37,200 पे करके आता है। ए और बी दो पाइप है, 18-24 मिनट में भर सकते हैं। 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप ए की दर आधी हो जाती है और पाइप बी की मूल दर अपने से दोगुनी हो जाती है। टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? 18-24 का एलसीएम आप ले लो तो 72 लीटर मान लेते हैं टंकी की कुल धारता है। तो ए भरेगा 4 लीटर पर मिनट, बी भरेगा 3 लीटर पर मिनट। अब दोनों अगर एक साथ खोले जाए तो 7 लीटर 1 मिनट में भरेंगे, 6 मिनट में 42 लीटर भर देंगे। 72 में से 42 भर गया यानी 30 लीटर भरना है। अब 30 लीटर के केस में क्या कहा गया कि ए की दर आधी हो जाती है, यानी ए 4 ना भर के 2 भरने लग जाता है, और बी 3 ना भर के 6 भरने लग जाता है। तो 2 यहाँ भरा जाएगा, 6 यहाँ भरा जाएगा, दोनों मिलके 8 भरेंगे। तो 30 लीटर भरने में 30/8 यानी कि 15/4 या 3 सही 3/4 मिनट लगाएंगे। 3/4 मिनट कितना हो जाएगा? 45 सेकंड, यानी 3 मिनट 45 सेकंड में आपका पूरी टंकी जो है वो भर जाएगी। अब आपको दिया गया x प्लस 1/x बराबर इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें अगर दो कॉमन ले लो तो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², राइट। अब देखो अगर x प्लस 1/x -1 है तो यहाँ से अगर स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर -2 यानी कि माइनस, अरे 1 -2 -1 हो जाएगा। और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से x⁴ प्लस 1/x⁴ भी -1 हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 यानी कि -2 -1 -3। कहा सारा ने 12,000 रुपए जॉन को 10 जनवरी को दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे 6%। जॉन जो है वो 10 जुलाई को पे करता है, तो आपको बताना है टोटल अमाउंट कितना। 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 फरवरी से 10 मार्च, 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई से 10 जून और 10 जून से 10 जुलाई, यानी 6 महीने के लिए लेता है। पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो आधे साल का 3%। 12,000 का 3% कितना हो जाएगा? 1% 120, 3% 360, यानी वो कितना पे करेगा? 12,360। ए बी सी तीन धनराशि इस प्रकार है कि बी ए पर साधारण ब्याज है और सी बी पर साधारण ब्याज है। सभी एक ही समय के लिए एक ही ब्याज दर पे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखो अब देखो अगर कहा गया ए पर ब्याज, मान लो ए पे कुछ ब्याज मिलता है बी, समझो मत, मान लो ए 100 है, ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक साल की बात की गई, ठीक है, तो बी जो है वो ए पे ब्याज मिलेगा 100 का 10% यानी कि 10 हो जाएगा, और सी जो है वो बी पे ब्याज है, सी जो होगा वो बी पे 10% की रेट से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपए। अब आपको ए की वैल्यू पता है, आपको बी की वैल्यू पता है, आपको सी की वैल्यू पता है, तो आपने कहा अगर बी स्क्वायर करें तो 100 हो जाएगा, जो कि ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आपको ये समझना था कि ए बराबर 100 ले लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी मान सकते हैं, और समय एक साल हम लेके इजी पड़ेगा। क्योंकि एक टावर है जो 20 मीटर लंबा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो कॉस्ट व्हेन
एंगल 45 डिग्री का बनता है। सूर्य का एंगल अगर 45 डिग्री का बनेगा, एंगल नहीं एंगल, आपको पता है ये 20 मीटर है, तो 45 अगर ये है तो इसका लंब और आधार बराबर होगा, यानी ये भी 20 हो जाएगा। अगर ये गोले को काट कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला बनाया गया, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 आर क्यूब कितना हो जाएगा? 125, 125 दूना 250/3 पाई। अगर एक ठोस गोला एक घन के भीतर इस प्रकार से रखा गया है कि वो घन की सभी सतहों को स्पर्श करता है, घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा नहीं घेरा गया? तो अगर किसी घन में कोई गोला रखा जाएगा तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो घन के साइड की आधी हो जाएगी। अब आपसे कहा गया एक बात बताओ कि गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई गुणे आर क्यूब, ए क्यूब बाई 8। तो हमारा यहां से कितना हो जाएगा? ए क्यूब पाई बटे 6। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए क्यूब पाई बटे 6 यानी कि ए क्यूब बाई 6 इंटू 22/7। 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, यानी कि 11/21 ए क्यूब उसने घेर लिया। ठीक, अब आपको पता है कि पूरे घन का आयतन ए क्यूब, उसमें से 11/21 घेर लिया, यानी कितना नहीं घेरा? 10/21। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 10/21 गुणे 100। तो आप कहेंगे अगर ये 20 होता तो 50%, चूंकि यहाँ पे 21 है तो 50 से कम। तो आप कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि नहीं इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो 1000/21 करा गया, 21 चौको 84, बचेगा कितना? 16, 160, 8 बार जाएगा नहीं, 21 सत्ते 147, तो 47 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, यानी आपको दिया गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो आपको कहा गया अगर वॉल्यूम इतना है तो लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? देखो सबसे पहले बात समझो कि जो प्रिज्म है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, 4x गुणे 5x 20x स्क्वायर, और इंटू हाइट, तीसरी हाइट है यानी कि 6x, ये बराबर कितना हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप कह सकते हैं 120 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 960, यानी कि एक्स क्यूब कितना हो गया? 12×8 = 96, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब सबसे बड़ी भुजा जिसका अनुपात सबसे बड़ा यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि ऊंचाई उसकी सबसे ज्यादा होगी। ये प्रश्न में क्या कहा गया? एक कॉनिकल बकेट है, उसको 1/3 इट्स हाइट से काटा गया। देखो मैं पहले एक कोन बनाता हूँ। कोन को 2D में अगर बनाए तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आधार के पहले कोई लाइन खींची गई होगी तभी ये मिला होगा इसके। अब देखो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 1 है और पूरी हाइट 3 है। पूरी हाइट कितनी है? 3। अगर आधार के पैरेलल काटेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल मिलेगा। तो 2D होता तो एरिया का रेशियो ऊपर वाले की हाइट बटे पूरे के हाइट का स्क्वायर होता। चूंकि वॉल्यूम है तो इसका फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 का क्यूब, पूरे का 3 का क्यूब, यानी कि ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 और नीचे वाले का पूरे का मतलब 27। पूरे का 27 तो इस कौन फ्रस्टम का कितना हो जाएगा? 26। तो यही रेशियो निकालना था, 1:26 हो जाएगा। क्योंकि tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस। तो tan a प्लस कॉट ए को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन ए बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए बटे साइन ए। वैसे मैं सीधे लिख सकता था कि सेक ए कॉस ए क्या होता है, बट आपको समझाने के लिए ये लिखा गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से अगर 2, चूंकि मैं यहाँ पे 2 दे दिया गया तो ये कोई मेथड नहीं लगेगी, बट मतलब इसमें कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो। बट 2 अगर ना दिया गया होता तो साइन कॉस में चेंज करते और फिर आंसर निकालते। पर चूंकि यहाँ पे 2 दिया गया तो ये बराबर सीधे 45 डिग्री दिख रहा है। तो आप साइन ए प्लस कॉस है, साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 धन 1/√2 यानी 2/√2 आपका आंसर है। अदरवाइज आप इससे सॉल्व करते तो यहाँ से आपका साइन ए कॉस ए की वैल्यू आती, फिर इसका स्क्वायर करते तो 1 + 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए यहाँ से रख देते, आपका आंसर आ जाता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? अब अगर आप देखो तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, यानी साइन 20 + 10 साइन 30, 1/2 होता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ना पासेस थ्रू विच पॉइंट? अगर कोई किसी भी पॉइंट से ये पास होगा ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे आगे वाला, y की जगह पे पीछे वाला अगर रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो आप कोई भी अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगा है, यानी कि कोई सी वैल्यू रखोगे तो y बराबर 1 रखोगे, x बराबर -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? y बराबर x बराबर 1 रखोगे, y बराबर -1 तो भी सेटिस्फाई। ये रखोगे कोई सा रखोगे। कहा गया एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उसी वृत्त में एक अन्य त्रिज्यखंड का जो कोण है वो π/3 रेडियन है। π/3 रेडियन मतलब भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको कहा गया कि क्षेत्रफल का अनुपात, आपको पता है कि अगर वृत्त के दो
क्षेत्रों का अनुपात बताना है, दो वृत्तखंडों का अनुपात बताना है, तो उनके कोणों के अनुपात के बराबर होता है। अब एक जगह 60 डिग्री, दूसरी जगह भी 60 डिग्री, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:। एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो विपरीत भुजा समांतर एवं समान लंबाई की होती है, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। कहा गया समकोण त्रिभुज का कर्ण 13, एक भुजा 5, तो बेस कितना हो जाएगा? 12। दूसरा समकोण त्रिभुज पहले वाले के समरूप है, कर्ण 39 है, कर्ण मतलब 13 का 3 गुना, तो आपको दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब देखो, आपको पता है इसकी एक भुजा 5 थी, दूसरी भुजा 12, मतलब कि अगर ये इसको परपेंडिकुलर माने तो ये बेस है। अगर इसका कर्ण 3 गुना है तो परपेंडिकुलर भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, बेस 36 हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू 15 इंटू 36, तो ये कट जाएगा, 18 दे देगा, 18 गुणे 15 270 का आंसर आ जाएगा। कहा गया एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, इसमें लाइन सेगमेंट बीडी जो है वो डायगोनल है, इस प्रकार से है। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में बनाता हूं पहले, ये मान लो ए बी सी डी, ठीक है, एबीसीडी है, ठीक है, ए बी सी डी। अब कहा गया कि इस प्रकार से कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ए बी डी जो कोण है, ए बी डी जो कोण है वो सीडीबी के बराबर, ये वाला कोण सीडीबी के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो गई, ठीक है। अब कहा गया क्या त्रिभुज ए बी डी और सीडीबी सर्वांगसम है? यदि हाँ तो किस रूल से? अब देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है? आपने कहा इस दोनों ट्राइंगल में एडीबी और इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये भुजा कॉमन, तो अगर देखो दो साइड बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखो 27 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब प्लस 246 की वैल्यू निकालनी है आपको। आपका इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए मेरे भाई? पहला कॉन्सेप्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि इसमें ए क्यूब, देखो आप ये देखो कि क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है? अगर आप करोगे 27 10 37 माइनस 29 8 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 होता तो यहाँ से 3abc इसकी वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं 27 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब सॉल्व करने जाता हूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 27 का स्क्वायर 729 प्लस बी स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 प्लस 27 गुणे 29, तो 27 गुणे 30 कर दो 810, उसमें से 27 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 783। ठीक है, आपने कहा कैसे किया? 27 गुणे 30 810, 810 में से पहले 10 हटाएंगे तो 800 बचेगा, फिर 17 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से क्या लिखना है? प्लस 246 करना है और प्लस 10 क्यूब करना है। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करने जाओगे तो 7 8 15, 15 7 22 1 23, 23 तो इधर हो गया, 29 41 70 हो गया, 70 28 53, 2353 दूना 46 1 4706, 4706 निगेटिव का और प्लस 246 यानी कि 246 इसमें से घटा लो तो 4460 आ जाएगा, 4460 निगेटिव का, और इसमें 10 का क्यूब जोड़ना है तो 3460 हो जाएगा। साइन एक्स 3/5 है तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, बताओ वो साइन एक्स अगर 3/5 है तो यानी कि आपका ये वैल्यू कितना है? 3, ये 5 है तो ये 4 हो गया, तो 10x कितना हो गया? 3/4, 1 प्लस 10x 7/4, 1 माइनस 3/4 1/4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? अगर लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल? ठीक है, देखो क्या कहा गया कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हमने कहा ठीक है रेडियस 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। आपको इसकी दूरी दी गई, अच्छा स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है, तो आपको बाह्य वृत्त से वृत्त के केंद्र की अनुमानित दूरी ये 10 है, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 100 प्लस 6 36, 136 हो जाएगा, 136 का वर्गमूल 144 के करीब यानी 12 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपसे कहा गया एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना जिसकी भुजाओं की लंबाई इतना है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना है और उसकी तीनों भुजाओं को टच करता है, इसका मतलब ये हो गया वो उसका इन सर्कल हो गया। इन सर्कल मतलब, एक मिनट रुक जाओ, इन सर्कल मतलब ऐसे कुछ बना होगा, ये मान लो ऐसे बना है, ठीक है। अरे यार चलो ये टच कर रहा है। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? P प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। आपको क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13, तो 5 प्लस 12 17 में से 13 घटेगा 4, 4/2 2 हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना है। आप देखो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया और a प्लस बी प्लस सी निकालो, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 0.5 प्लस 0.1 0.6, उसमें से 0.6 घट जाएगा 0।
अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाए 3abc, यानी 3 इंटू 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.6, और बटे में क्या है सेम चीज, तो कट जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। आपने कहा ये गलत ही है, हाँ मैंने कहा यही ध्यान देना, सी की वैल्यू 0.6 ना होके -0.6 है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इफ यू वांट टू प्ले विद मैथमेटिक्स, डू take the membership of this channel and watch all the CGL 25 solution videos. Bye bye.